श्री सीताराम भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, गौ माता की। आज रात्रि काल में जैसा कि पूर्ववत आपको कल बताया गया था और आपको मंच संचालक जी द्वारा भी बताया गया होगा कि भारत के इतिहास में सनातन धर्म की पीठ से पहली बार एक ऐसा आयोजन प्रारंभ हो रहा है जिसमें राष्ट्र की समृद्धि के निर्माण के लिए सनातन की या क्या भूमिका होनी चाहिए, किन सुधारों को करना चाहिए और साथ ही किन विचारों से हमारा राष्ट्र समृद्ध हो सके, इसको लेकर के हम सब पुनः 10:30 बजे टीकमगढ़ से इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे मन में भाव यह पूर्ववत ही आया, पूर्व में अनेक बार आया है और इस कार्यक्रम को हमारे मन में ऐसी अपेक्षा है बालाजी के चरणों से कि अब भारत के हर जिले में ऐसा आयोजन होना चाहिए जिसमें समाज की धारणा क्या है, समाज क्या चाहता है और सामाजिक समरसता कैसे हो, वैमनस्यता दूर कैसे हो, इसमें समाज के जो लोग हैं वो क्या विचार रखते हैं और उनके क्या प्रश्न हैं। जैसे आप बगल में हमारे डॉक्टर हैं, वकील हैं, पत्रकार हैं और समाज सेवी हैं, 4 दूनी 8 लोग यहाँ विराजमान। सामने में अतिथि के रूप में भी प्रत्येक पंथ और समाज के लोग हैं जो अपने अपने भावों को लेकर के बैठे हैं। जो भी हमें बागेश्वर बालाजी की प्रेरणा लगेगी, साथ ही साथ अनेक प्रश्नों को लेकर के पूरी जनता जनार्दन भी पंडाल में बैठी हुई है। आपका भी खूब खूब स्वागत है और बागेश्वर बालाजी के चरणों से प्रार्थना है सन्यासी बाबा से कि आप सबका मंगल होवे। और यह जो आयोजन आज का प्रारंभ हो रहा है टीकमगढ़ के लिए गौरव का विषय है कि ये प्रथम और पहला कार्यक्रम आज पहले ही टीकमगढ़ से प्रारंभ हो रहा है। इसका समूचा श्रेय टीकमगढ़ जिले को जाता है और टीकमगढ़ जिले के इस आयोजन के जो आयोजक हैं, वैसे तो हनुमान जी महाराज और बागेश्वर बालाजी हैं, लेकिन निमित्त रूप में यजमान राजेंद्र तिवारी जी और उनके सुपुत्र राहुल तिवारी जी की बहुत भूमिका है इस आयोजन में। तो बिना विलंब किए सवाल, अब तक आपने हमको टीवियों पर बहुत प्रश्न उत्तर देते हुए सुना होगा जिसमें पत्रकार अपनी नोकझोंक करते हैं, लेकिन अब पहली बार वकीलों के प्रश्न होंगे जो संविधान से संबंधित भी हो सकते हैं, लेकिन उसका उत्तर हम नहीं दे पाएंगे, हमने पढ़ा ही नहीं है। मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर दूं कि यहाँ अधिवक्ता संघ के वर्तमान अध्यक्ष जिला टीकमगढ़ के अधिवक्ता श्री सुनील शर्मा जी उपस्थित हैं। हम आपकी आज्ञा लेकर के उनसे निवेदन करेंगे कि वह अपना पहला प्रश्न रखें। ठीक है। सुनील जी भी हैं, डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर साहब भी हैं और पत्रकार भी हैं, समाज से भी हैं। सबके एक एक प्रश्न का चर्चा हम करेंगे और जिनके जो प्रश्न होंगे मनोभाव में आप बेझिझक पूछिएगा। जो हमें बालाजी की प्रेरणा लगेगी हम प्रति उत्तर देंगे बालाजी की प्रेरणा से। प्रारंभ करते हैं। एक बार जय श्री राम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। परम सम्मानीय गुरुवर बागेश्वर धाम जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज सरकार की जय हो। जनता जनार्दन और उपस्थित समस्त अतिथिगण, इस कार्यक्रम के आयोजक तिवारी जी जो आज टीकमगढ़ धरा पर पावन बेला धर्म की आयोजित हुई है और जो महाराज के श्री चरणों के आने से एक सामाजिक समरसता का जो माहौल निर्मित वो अद्वितीय है। मूल विषय पर आते हैं जो एक महाराज जी का एक सपना है या जो आज एक हमारे समाज की व्यवस्था है कि 21वीं सदी में हमारे राष्ट्र जिसमें हम निवास करते हैं, जिस पे हमें गर्व है, उसका विश्वगुरु के रूप में जो मान है
वो उत्तरोत्तर बढ़े, उसमें खूब उन्नति हो। इसके लिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस संबंध में हमारे जो विचार हैं, पहला प्रश्न गुरु जी पर हमारा आपसे है कि सनातन धर्म कालांतर से चला आ रहा है, इस पर कई विपत्तियाँ आई, आज भी ये चल रहा है। अभी ऐसी तमाम पंथों के अलग हुए, पंथों ने अपनी अपनी राहें ली, तो हमारा ये निवेदन है कि सनातन धर्म जो है उसको प्रबल करने के लिए सारे पंथों की जो अच्छाइयाँ हैं उनको साथ में लाया जाए, जो क्रूतियाँ हैं उन्हें दूर किया जाए। ऐसी व्यवस्था कैसे संभव है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आपने कहा कि सनातन धर्म से अनेक पंथ निकले हैं और उसमें अनेक पंथों में निश्चित रूप से बहुत सी खूबियां हैं, बहुत अच्छाइयां हैं, बहुत से गुण हैं, और सनातन को और कैसे मजबूत बना करके और वर्तमान समय में सामाजिक समरसता कैसे की जाए, शायद आपका प्रश्न ये है। हम सबसे पहले इस बात पर दृढ़ हो जाएं, प्रत्येक भारतवासी, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, या अगर अपने आप को किसी भी धर्म का मानता है, किसी भी धर्म का हो, वो ये सबसे पहले मान ले कि हम भारतीय हैं। जी महाराज जी। जिस दिन राष्ट्र सर्वोपरि मान लेंगे, धर्म सनातन सर्वो, क्योंकि राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म है, सनातन धर्म ही राष्ट्र है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जिस दिन हिंदुस्तान में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को हिंदुस्तानी गर्व से कहने लगेगा, उसी दिन भारत नित्य उत्थान करने लगेगा। बोलिए पूज्य गुरुदेव की।